Assalamu-Alikum, welcome back to my channel. My name is Alishba Zubair and आप देख रहे हैं बुरी रेनी चैनल। So जैसे कि हमने AI यानी कि Adobe Illustrator का कोर्स स्टार्ट किया था, सो आज हमारी क्लास नंबर 23 जिसमें हम देखेंगे कि हमने एसिड किस तरीके से एक्सपोर्ट करनी है, सेव एंड सेव एज में क्या फ़र्क है एंड सेव एज कॉपी हम किस तरीके से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर आके पॉलीगॉन ले लिया एंड मैं इसका फिल दे रही हूँ। सो मैं इसके यहाँ पे सेंटर में ले आऊँगी। सो अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर फाइल में आएंगे। अब हमने इसको सेव किस तरीके से करना है। फाइल में आएंगे, ये हमारे पास ऑप्शन सेव एंड सेव एज। अब सेव एंड सेव एज में क्या फ़र्क है, जैसे कि सेव अगर आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं, कुछ बनाकर पहली बार जब आप सेव करते हैं उसका नाम रखते हैं, देन आप उसे सेव कर देते हैं। सेव एज में क्या फ़र्क है, जब आप किसी फाइल को दोबारा से ओपन करके उसको किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तब वे आपका सेव एज आप यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने अभी सेव के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी आप डाउनलोड्स में जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहते हैं फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से डेस्कटॉप पर अगर आपके पास कोई फोल्डर है वो सिलेक्ट करेंगे, सेव कर देंगे तो वो यहाँ पर आके सेव हो जाएगा, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पर किया था। जैसे कि अगर मैं अभी माइनस करूँगी तो वो डेस्कटॉप पर ही होगा। सो ये था हमारा सेव एंड सेव एज। सो ये सेव एज कॉपी है। अगर आप इसकी कॉपी सेव करना चाहते हैं यानी कि कॉपी के तौर पर आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है तो कॉपी के तौर पर आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने एसिड किस तरीके से एक्सपोर्ट करने हैं। ये आपका यहाँ पर राइट साइड पर ये आपका पास एक ऑप्शन होगा एसिड एक्सपोर्ट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके पास है यहाँ पर ड्रैग आउटपुट दिस पैनल टू जनरेट मल्टीपल एसिड्स। यानी कि अगर आप इसको एसिड के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ सिंपली क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे तो वो एसिड हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसकी कॉपीज़ क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी कॉपीज़ मिल जाएंगी। डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं एंड डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप प्लस जनरेट अ सिंगल एसिड, अगर आप सिंगल एसिड इसे आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पर फ्लाई आउट बटन, इसका यहाँ से आप ग्रिड व्यू कर सकते हैं। अभी ग्रिड व्यू अगर आप लिस्ट व्यू करना चाहें तो लिस्ट व्यू हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मेट सेटिंग में आके आप इसकी सेटिंग क्या सेट कर सकते हैं कि आपको PNG 8 JPG 100 और अगर आपको एंटी एनालाइजिंग अगर आपको सेलेक्ट करनी है कोई भी तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है आपका बैकग्राउंड कलर, अगर आप वाइट या ब्लैक देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने सेटिंग की होगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। सो ये हमारा ओपन लोकेशन आफ्टर एक्सपोर्ट, यानी कि जब भी हम कोई इसको एसिड को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सामने हमारे पास फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पर हमने इसको एक्सपोर्ट किया होगा। सो क्रिएट सब फोल्डर्स, यानी कि हम इसके सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं यानी कि क्रिएट सब फोल्डर, यानी कि जब भी आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे इस एसिड को तो आपका ऑटोमेटिकली एक अलग से फोल्डर बन जाएगा। सो यहाँ हमारे पास एक्सपोर्ट सेटिंग यहाँ पर सब यहाँ से इसकी सेटिंग वगैरह भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये बता आपके पास अलाउड दी एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन डायलॉग, अगर आप स्क्रीन डायलॉग के थ्रू इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड ये आपके पास स्केल, यहाँ पर आपके पास इसी तरह का स्केल ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका नेम देंगे, यहाँ पर आप इसका स्केल दे देंगे यानी कि हाइट विड्थ अगर आपको देनी है इसकी तो आप यहाँ से वो भी दे सकते हैं। एंड आपके पास PNG SVG या किसी फाइल में भी अगर आप इसको सेव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये आपके पास ISO डिवाइस प्रीसेट्स है, आप इसको ISO डिवाइस प्रीसेट में भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं। सो ये हम इस साइज को सिलेक्ट करेंगे, जिसको आपने एक्सपोर्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल ओपन होगी, डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे तो वो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर फ्लाई आउट के बटन पर आकर मैंने क्रिएट सब फोल्डर के ऊपर क्लिक किया तो वो फिर बहुत यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल ओपन हो गई। सो ये मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया था। सो अब यहाँ पर PNG है आपके पास और ये यहाँ पर आपका एसिड एक्सपोर्ट हो चुका है। तब यहाँ पर देखें हमारे पास है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। सो इस तरीके से आप एसिड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है फाइल में आकर एक और ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, ये हम कल देखेंगे क्योंकि इनमें बहुत सी कमांड्स है। सो ये तीनों चीज़ें हम कल देखेंगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
सो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। इस क्लास में हमने पढ़ा कि हमने किस तरीके से एसेट एक्सपोर्ट करने हैं, सेव एंड सेव एज में क्या फ़र्क है और सेव एज कॉपी किस तरीके से करते हैं। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको इन सब चीज़ों की समझ आई होगी। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।